हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर ब्रिटेन। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट द बीपीटी एडमिशन इन दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीपीटी एडमिशन के फॉर्म्स जो हैं वो आ गए हैं। इस वीडियो में देखेंगे आप कैसे ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीपीटी कोर्स में एडमिशन। इससे पहले जो डिप्सरू है, पंडित दीनदयाल, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द, इन सबके बीपीटी के फॉर्म्स की डेट जा चुकी है और कई कॉलेज में जो एडमिशन है वो भी हो गए हैं। ये लास्ट फॉर्म होने वाला है दिल्ली के लिए। अगर आपको बीपीटी करना है दिल्ली से तो ये लास्ट फॉर्म होने वाला है फॉर द बीपीटी एडमिशन। तो चलिए देखते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। So the institute name is Amar Jyoti Institute of Physiotherapy and it is affiliated to the University of Delhi and it is a charitable trust. That is, it is run by a charitable trust. तो अगर बात करें बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स की, so it is a 4.5 year कोर्स, 4.5 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो उस केस में आपने अपना 10+2 पास किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर द जनरल एंड 45% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। इन 4 सब्जेक्ट के साथ आपने अपना +2 पास किया हो। मींस जो 12th क्लास के पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एज की बात करें तो एज एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक। इसके अलावा जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी और एसटी में तो सर्टिफिकेट जो है वो दोबारा रिन्यू होता नहीं है, वो चलता ही रहता है। मगर जो लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 2024-25 सेशन का होना चाहिए। मीन्स 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड होगा आपको फॉर फिलिंग अप द फॉर्म, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो उस केस में जो सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर ओबीसी का, दैट विल बी ऑफ सेंट्रल लिस्ट। इसके अलावा इन केस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर द नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2024-25, he or she needs to submit the non-creamier certificate of the previous year along with the proof of the application, and it is mandatory to all the candidates to submit the valid non-creamier certificate for the year 2024-25 at the time of counseling. Means अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस केस में जो नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट है वो 2024-25 वाला चाहिए होगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो उस केस में आपको जो प्रीवियस ईयर है, जो लास्ट ईयर बना रखा है आपने, वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। बात करें बेसिस ऑफ सिलेक्शन की कि कैसे होने वाला है यहाँ पर सिलेक्शन। सो सिलेक्शन होगा, इट इज ऑन द बेस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस में क्या क्या आएगा? सो 2 घंटे का टोटल रहने वाला है एंट्रेंस। 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ऑफ द 10+2 लेवल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर। तो कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। दूसरी बात, द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 10 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जब पेपर हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो रिजल्ट है वो आ जाने वाला है। बात करेंगे एडमिशन विड्रॉल पॉलिसी की या कैंसिलेशन पॉलिसी की, कि अगर आपको यहाँ से एडमिशन जो है कैंसिल कराना है तो उसकी क्या पॉलिसी है। सो एप्लीकेशन मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, मींस जब ओरिएंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं तो उस केस में जो पूरी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी एक्सेप्ट द एडमिशन फीस। इसके अलावा अगर आप बीच में कभी भी अपना एडमिशन जो है कैंसिल कराते हैं तो उस केस में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है सिर्फ वही आपको वापस किया जाएगा, बाकी जो फीस वगैरह दी है आपने वो सब वापस नहीं की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं है अलग से, या बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है कि आपको जो कोर्स छोड़ना है तो उसमें कोई बॉन्ड वगैरह आपको भरवाया गया होगा। इसके अलावा अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की तो देख सकते हैं टोटल सीट्स जो है 30 हैं और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख सकते हैं। एंड 2 सीट्स आर फॉर द फॉरेन नेशनल्स एंड दे आर सुपरन्यूमरी। तो टोटल 30+2 तो 32 सीट्स यहाँ पर इन टोटल हैं। बात करते हैं फीस की, फीस कितनी लगने वाली है यहाँ पर। सो ये देख सकते हैं फीस का ब्रेकअप कैसे कैसे रहने वाला है। फीस का ब्रेकअप, एनरोलमेंट फीस, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, तो ये सब देख सकते हैं। तो अगर इसको टोटल कर लें तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा ये, तो 3000 इसे अप्रॉक्स मान लो कि 3000 ये लग जाएगा। कॉलेज फीस ऑल कैटेगरी तो फैकल्टी, डेवलपमेंट सेंटर, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड, बाकी सारी चीजें देख सकते हैं। तो 23,000 के करीब भी लग जाएगा। और 1,14,000 रुपीज है ट्यूशन फीस। तो अगर आप सबको टोटल कर लें तो इन टोटल 1.4 लाख जो है वो फीस लगने वाली है 1 ईयर की, और 4 साल का कोर्स होने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी फीस यहाँ पर जाएगी। बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है तो एप्लीकेशन जो है वो 18 जुलाई से ऑन हो गए हैं। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है मगर यहाँ पर साइट जो है उसमें चल नहीं रही थी, तो एप्लीकेशन जो है वो 18 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो अलग से है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और यू कैन विजिट द चैनल टू सी द हाउ टू अप्लाई वीडियो। सो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, साइट पे जाके वहां पर आपको टाइम मिल जाएगा, बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। बात करें फॉर्म कितने रुपए का है तो 1500 रुपए है फॉर्म फॉर द जनरल ओबीसी एंड 1050 रुपीज फॉर द SC ST एंड हैंडीकैप पर्सन्स। बाकी इसके अलावा यहाँ पर 3% का जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो भी लगेगा। सो द एडमिट कार्ड विल बी मेल्ड ऑन द मेल दैट इज प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने एप्लीकेशन में जो मेल ID दिया है उस मेल पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का एडमिट कार्ड है
वो मेल कर दिया जाएगा 2 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन। मीन्स जिस दिन एग्जाम है उससे 2 दिन पहले जो मेल है वो आपको रिसीव हो जाएगा, आप उसको प्रिंट करके और एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। बात करें डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की किस दिन होने वाला है, तो 24 अगस्त 2024 इस दिन होगा एंट्रेंस। और जो वेन्यू है वो भी डिसाइड नहीं है, मगर मोस्ट कॉमनली ये इंस्टीट्यूट खुद ही वहीं पर कराएगा अपनी जगह पे, क्योंकि कोई बड़ा एग्जाम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो भी दिल्ली में ही होंगे और जो इंस्टीट्यूट है वो अपने यहाँ पर बुला के ही करवा लेगा एंट्रेंस। और अगर कोई चेंज है तो उस केस में दैट विल बी नोटिफाइड ऑन योर एडमिट कार्ड। बाकी जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर जो आंसर की है वो आ जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं चेकलिस्ट कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो साइन, फोटो वगैरह, 10th-12th का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। इसके अलावा बात करें काउंसलिंग के टाइम पे, तो ये है काउंसलिंग के टाइम के डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स पास 12th क्लास बिफोर 2024। बाकी 10th क्लास 12th क्लास के सर्टिफिकेट वगैरह, ओबीसी का सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीजें देख सकते हैं क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो आपको खुद का जो अरेंजमेंट है वो करना पड़ेगा। बाकी जो दिल्ली के कैंडिडेट्स है वो तो जो डेली अप डाउन है वो कर ही सकते हैं। फाइनली एक बार देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो रिलीज ऑफ फॉर्म्स हैं वो 18 तारीख से फॉर्म आप स्टार्ट हुए हैं भरना। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स वो है 10th अगस्त, 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एडमिट कार्ड 2 days प्रायर टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2 दिन पहले पेपर के आपको जो एडमिट कार्ड है वो मेल कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एंट्रेंस से रहने वाली है 24 अगस्त को। रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, मीन्स 3 से 4 सितंबर के बीच में रिजल्ट है वो आ जाएगा। काउंसलिंग की बात करें तो जो शेड्यूल है उसके बाद अनाउंस होगा। तो ये रहने वाली है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो दिस इज अबाउट द डिटेल्स ऑफ द बीपीटी एडमिशन इन अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी व्हिच इज अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अगर अभी बीपीटी करने के बारे में सोच रहे हैं सो यू कैन फिल द फॉर्म बिकॉज इट इज वन ऑफ द लास्ट ऑप्शंस, क्योंकि इसके बाद जो फॉर्म्स हैं वो लगभग आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने अपने फॉर्म रिलीज कर दिया। एडमिशन प्रोसेस जो उनका ऑनगोइंग है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। फॉर्म फिलिंग का वीडियो अलग से है, उसको देखने पहले कि फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद जो फॉर्म की फिलिंग है वो आप करें। और भी सारे ऐसे कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें द प्लीरी रिपोर्टेंट को एंड विजिट द चैनल वंस टू सी द मोर वीडियोस ऑन कैरियर्स एंड टॉपिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। We'll meet in next video with some other career opportunity and career options. Till then, be focused and keep studying. And don't forget to like the video and share the video to your friends.